असली ज़िंदगी जीने का मज़ा किस में है पता आपको? असली ज़िंदगी जीने का मज़ा है किसी से भी ज़्यादा लाड प्यार मत रखो। क्योंकि आप जितना लाड प्यार रखोगे किसी से भी उतना ही मोह हो जाएगा आपको, उससे ममता हो जाएगी, प्यार हो जाएगा। तो किसी से लाड प्यार रखना अच्छी बात है, मैं मानता हूँ, परंतु ज़्यादा यानी अति अति लाड प्यार रखना बहुत गलत है। वो एक दिन हमारे को रुलाती है। जैसे अपनी बेटी है, बेटा है, बेटी एक दिन ससुराल जाती है पूरे परिवार को छोड़कर, तो रुलाती है। इसलिए उससे लाड प्यार रखो, पर ये नहीं कि हमसे दूर हो जाए तो हम तड़पने लग जाए, उसके बिना हम बेहोश हो जाए, कुछ हमारे शरीर में कुछ भी हो जाए, गलत हो जाए, ऐसा ना हो। क्योंकि जिससे हम प्रेम रखते हैं, प्यार रखते हैं, लाड प्यार रखते हैं, ममता रखते हैं, वो एक दिन हमें रुलाती है। जबकि हमको पता है कि आज ये चीज़ हमसे एक दिन अलग हो जाएगी, हमारे से दूर हो जाएगी। तो हमें उससे ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। लगाव रखना चाहिए पर कम रखो। बहुत ज़्यादा लगाव रख लेते हैं, वो हमारा दुख का कारण होता है, वो हमारी दुख, चैन, शांति छीन लेती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लाड प्यार सीमित मात्रा में रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के साइड इम्पेक्ट होते हैं। हर चीज़ अपना दुष्परिणाम दिखाती है अगर हम ज़्यादा करते हैं तो उसे। अपन खाना भी खाते हैं तो अगर वो सीमित मात्रा में खाना खाते हैं तो अच्छा है, परंतु अगर सीमित मात्रा से अधिक खाना खाया जाए तो एसिडिटी, गैस, अपच, पेट का दर्द होना, सिर में भारीपन, बहुत सारी हमारे को तकलीफ़ें उठानी पड़ सकती है। वैसे ही कोई चीज़ से हम लगाव रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो हमसे दूर अलग होती है, तो हमें बहुत दुख, दर्द, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है कि हमारे दुखों का कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे दुख का कारण है दूसरा पैसा है। एक तो है ममता, जिससे हम ममता रखते हैं उतना ही वो रुलाती है। आज ही मान कर चलो, बेटी दामाद की अमानत है, बेटा बहू का अमानत है, ये शरीर शमशान की अमानत है, और ये आत्मा परमात्मा की अमानत है। आज ही मान कर चलो, कल दुख नहीं होगा। इसे आज ही बात मान लो, इसे आज ही स्वीकार कर लो। कल स्वीकार करोगे आप तो बहुत दुख होगा। तो आज ममता रखोगे। ये माता पिता सब भाई बंधु ये 2 दिन के हैं। इससे मैं मानता हूँ, इससे मोह माया रखनी पड़ती है, पर अपन क्या बहुत ज़्यादा रख लेते हैं। एक दिन भी क्या 1 घंटा में रहा नहीं जाता। मेरी मम्मी वहाँ पर गई, मेरे पापा मेरे से दूर हो गए, मैं शहर आकर बस गया, मैं ससुराल आ गई, क्या करूँ, आंसू बहाऊँ। इसलिए हमें थोड़ा तो दूर रहना ही पड़ेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा हमारा, हम सत्य को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते हैं। एक दिन हमारी ज़रूर मौत होगी। इसलिए हमारी आत्मा है परमात्मा की अमानत, और हमारा शरीर शमशान में मिल जाएगा। इसलिए शमशान की अमानत है, इसे आज ही मान कर चलो, तो हमारे को दुख नहीं होगा। पहला दुख हमारे दुख का कारण यह है। दूसरा हमारे दुख का कारण हमारी सुख शांति छीन लेता है, एक पैसा है। भगवान ने हमारे को 100 सबको 90 रुपये देकर भेजा, पूरी दुनिया वालों को, हर इंसान को 90 रुपये देकर भेजा। पर अपन क्या गलती करते हैं, उस 90 रुपये में कुछ नहीं रहते। मन की तृष्णा मिटे नहीं कंचन का मैल चिढ़ाने से। भगवान ये कहते हैं कि हर इंसान को मैं 90 रुपये देकर भेजता हूँ, पर सभी हर इंसान 100 रुपये पूरे करने के चक्कर में पड़े हैं। हर इंसान 100 के पीछे भाग रहा है। टाटा, बिरला, अंबानी, हर इंसान, इस संसार का जो भी इंसान है, पर ये 100 रुपये किसी के भी पूरे नहीं हुए। चाहे कोई सा ही भी इस जमाने में, क्या इस दुनिया में बहुत लोग, राजा महाराजा, सबसे बड़े रईस, पैसे वाले, सब मिट्टी में मिल गए। पर क्या है, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट नहीं रहते हैं। साइकिल मिल जाती है किसी को, जैसे मैं हूँ, मेरे को मेरी इच्छा है बहुत दिनों से कि मेरे को ये भगवान साइकिल दे दो। मैं मेहनत कर लूँगा, साइकिल भी प्राप्त कर लूँगा, मुझे साइकिल भी मिल जाएगी। साइकिल के बाद में मेरी तृष्णा यानी इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर मैं सोचूंगा कि यार मुझे तो हे भगवान मुझे मोटरसाइकिल दे दो। घर वालों से कहूँगा कि मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो, तो घर वाले मोटरसाइकिल दिलवा देंगे। बाद में मेरी इच्छा बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। फिर बाद में कहेंगे मुझे तो 4 व्हीलर चाहिए, गाड़ी चाहिए 4 पहिए वाली, उसमें अलग ही मज़ा आएगा घूमने फिरने का। बाद में सोचूंगा कि नहीं,
मुझे तो चाहिए बस चाहिए, बस चाहिए मेरे को तो घूमने के लिए, पूरी फैमिली को शेयर करा लूँ, बहुत अच्छा लगा ये लोग वाहवाही करे, मेरा मन दौड़ता रहेगा, मुझे बस भी मिल जाएगी मुझे, बाद में चूँकि हेलीकॉप्टर होना चाहिए, मेरी तृष्णा बढ़ती जाएगी। तृष्णा क्या है, हर इंसान की ऐसे बढ़ती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे हर इंसान की बढ़ती है, हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है तृष्णा। फिर बाद में बोलेगा मेरे लिए तो हेलीकॉप्टर होना चाहिए, हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा उसे, वो कहेगा मुझे जेट भी, प्राइवेट जेट भी चाहिए, फ्लाइट भी चाहिए मुझे, फिर फ्लाइट भी मिल जाएगी उसको, जेट मिल जाएगा, वो कहेगा ट्रेन भी मेरी चाहिए, दुनिया में हर चीज़ उसकी चाहिए, जबकि उसको मोटरसाइकिल में, कार में, बस में वो संतुष्ट है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, वो बहुत है उसके लिए। अभी मेरे लिए एक 4 पहिए वाली कार ज़्यादा से ज़्यादा मानकर चलो बहुत है, पर मेरी इच्छा क्या रुकेगी नहीं, जहाँ पर सीमित मात्रा में रखना चाहिए मैं नहीं रखूँगा, तो मैं अगर वो मुझे प्राप्त नहीं होगी, दिन रात में उसके सोच में डूबा रहूँगा कि ये कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले। दूसरा तो इसके पास तो ये बहुत क्या है, कई बार हमारी साथ क्या होता है, दुखों का कारण हमारा ये भी होता है कि पड़ोसी के मकान बड़ा क्यों बन गया, मेरे मकान छोटा क्यों है। कई बार हमारे जहन में, दिमाग में, ख्यालों में यह बात घूमती है कि पड़ोसी का मकान बड़ा बन गया पर मेरा मकान छोटा क्यों, इतने दिनों से मेरा मकान छोटा था, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, पर अब तकलीफ हो गई, पड़ोसी वालों का सामने मकान बड़ा बन गया, मेरा छोटा पड़ गया, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बुरा फील हो रहा है, घटिया फील हो रहा है। ये लोग क्या है, खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। 80% लोगों के ये मन में ख्याल बैठा हुआ है, दूसरे की अच्छी बहू आ गई, मेरी बहू तो बुरी है, ये पता नहीं कैसी है, ढंग की नहीं है, पड़ोसी के तो बहुत अच्छी बहू है, फिर पड़ोसी के कि मकान अच्छा है, फिर पड़ोसी के सोचेंगे बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी एक मोटरसाइकिल नहीं है, जबकि मैं उस मेरे लिए बहुत है मोटरसाइकिल, फिर भी कोई वजह नहीं है, कोई परेशानी नहीं मेरे को मोटरसाइकिल में, फिर भी ये मन भागता दौड़ता रहता है। पड़ोसियों से अधिकतर इसका तो सोना चांदी, इसकी तो बहू इतने सोना चांदी मान रखा है, एसी है, इतने पैसे हैं, इनके इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतने इसके काम धंधे हैं, इसके तो बहुत महीने की कमाई है, जबकि हमारा गुजारा 20,000 रुपये में गुजारा हो रहा, अच्छे से परिवार रह रहा है मज़े से, भगवान दाल रोटी दे रहा है, फिर भी कुछ नहीं है, तो फिर रात भर पड़ोसियों की टेंशन लेकर आ जाएंगे हम घर पर, हाय राम मेरे तो गाड़ी नहीं है, हाय राम मेरे तो इतना बड़ा मकान नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, पड़ोसी के तो सब कुछ है। तो ऐसे क्या हमारे 50 टेंशन आ जाएगी, 50 टेंशन हम घर पर लेकर आ जाएंगे और यूं पड़ जाएंगे टेंशन लेकर, दुख दर्द होने लग जाएगा, नींद नहीं आएगी, शरीर में घबराहट होगी, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आप बीमार पड़ जाओगे, असाध्य बीमारी हो जाएगी, कोई इलाज नहीं रहेगी, डिप्रेशन में चले जाओगे, डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकेगा। ऐसी बीमारी लोगों के ज़्यादा टेंशन हो रही है, जबकि भगवान सब कुछ दिया है, क्योंकि ये इंसान की तृष्णा कभी नहीं मिटती, चाहे पूरी दुनिया 1 लोग क्या 2 लोग, तीसरा लोग भी प्राप्त कर लोगे, जब भी ये तृष्णा नहीं मिटेगी। राजा बलि की क्या इच्छा थी, 1 लोग ले लिया था उसने, फिर बोला कि दूसरा लोग भी मेरा होना चाहिए, तीसरे लोग लेने के चक्कर में वो मरी गया, पर उसका भी इच्छा पूरी नहीं हुई, तीसरा लोग उसे नहीं मिला, क्योंकि एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्रम अनुसार, पर इंसान बड़े बड़े राजा, अमीर, बहुत बड़े बड़े छत्रपति शामिल हमारे देश में, बड़े बड़े आज मिट्टी में मिले हुए हैं, आज उनकी राख देख कर जाएंगे ना, कभी कभी ये विचार आए ना कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, घमंड आ जाए आपके दिमाग में, ख्याल में, तो एक बार शमशान का चक्कर लगा लेना कि कितने लोग यहाँ पर मर गए अपने से बड़े बड़े पैसे वाले। हमें घमंड भी नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि घमंड करने से कितने लोगों की राख बनी हुई है, तो उनके आगे हम है क्या, इसलिए हमको घमंड भी नहीं करना चाहिए, घमंड भी नहीं करना चाहिए पहली बात, और दूसरा हमें कभी भी जो मिल जाए उसमें खुश रहना चाहिए, मन की तृष्णा मिटे नहीं कंचन का महल चढ़ाने में, सबसे बड़ी सुख चैन यही है, जो मिल जाए उसमें सब्र करो, बस सीमित मात्रा में रहो। जय श्री कृष्ण की। आपको अगर अच्छा लगा तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना जी।
जय श्री कृष्ण की। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा